रो मत बेटा। यस। आप रो क्यों रहे हैं? वो सर, जिंदगी की पहली कमाई थी ना मेरी, जो कि मेरा है, चुप, जो कि हमारा है, ठीक है। तो अगला सवाल ये रहा 2 लाख रुपए के लिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। ए होगा सर, ए होगा। ऑप्शन ए ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए ताला लगा दिया जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, भगवान, हो जाएगा। सही हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, चिंता मत। सही होगा, सही होगा, सही होगा, सही होगा। ये जवाब आपका हो सकता था सही अगर आप चुनते इसमें से नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसे सवालों में नन ऑफ दीज काफ़ी बार सही होता है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। लेकिन आपने इस बार चुना है 23.5 नॉर्थ, जो कि इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। और आप जीत चुके हैं 2 लाख रुपए। अद्भुत खेल रहे हैं आप। देख, कहाँ था ना मैंने, सही हो जाएगा, हो गया ना सही। बस बस बस। तो कैसा लग रहा है डैश दामा जी? आप अब तक 2 लाख रुपए कमा चुके हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। डैश दामा जी, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं ना 12वीं पास बालक हूँ, कॉलेज में पढ़ूँ, प्लेसमेंट की तैयारी करूँ, इंटर्नशिप ना मिल रही, ना बन रही है गर्लफ्रेंड, बस कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। वाह, क्या सुर छेड़ा है। आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अद्भुत। आप रेप भी लिखते हैं। वाह। सर उसे रैप बोलते हैं, रेप नहीं, रैप बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। यहाँ रैप होना चाहिए था, स्लिप ऑफ टंग हो गया। और डैश दामा जी, आपके लिए ये अंतिम सवाल 3 लाख रुपए के लिए ये रहा। इन इंडियन रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन 1851, 1852, 1853 और नन ऑफ दीज। आपका समय शुरू हो चुका है डैश दामा जी, जल्दी करें। सुन, गूगल कर। और अंकल आप थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के याद करो, ये कौन सा ईयर था। बेटा मुझे 1853 लग रहा है। गूगल भी यही जवाब दे रहा है। सर ऑप्शन सी ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी ताला लगा दिया जाए। ये तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उस समय के हिसाब से शायद 1 साल पहले हो गया था, यानी कि 1852 में ही हो गया था, 2 या 3 में। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जो सवाल का जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है? सर वो बस लग रहा था तो बोल दिया, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था इसीलिए लग भी रहा होगा तो मैंने बोल दिया। वैसे आपसे बात कर लिया तो अच्छा लग रहा है, मिले ना मिले पैसा, बात तो बराबर ही है सर। तो आपका ये सवाल का जवाब बिल्कुल
गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है और आप जीत चुके हैं 3 लाख रुपए। डैश दामाजी, आप हमारे तीनों सही जवाबों का सही जवाब देकर जीत चुके हैं यहाँ से 3 लाख रुपए। मुबारक, बधाई हो आपको डैश दामाजी। यस सर, ये बहुत अच्छी मूवी है। क्या मैंने कोई मूवी का नाम लिया? लिया सर। कौन सी? बधाई हो। ओह नहीं, मैं उन्हें बधाई नहीं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, ग्रीट कर रहा हूँ उन्हें मैं। अच्छा सर, अब मेरे से 3 सवाल पूछ लीजिए सर। हाँ बेटा, आपका शुभ नाम? चिंपू लाला। हाँ सर। हाँ सर। तेरा नाम तो? अरे पापा, सर के शो में अगर मेरे चैनल का नाम जाएगा तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, समझा करो। हाँ। चिंपू लाला, आपका पहला सवाल 1 लाख रुपए के लिए ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल? ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी फ्रूट एक्सप्लोजन यानी पके फलों का फटना, ऑप्शन सी एम्ब्रॉय, ऑप्शन डी स्पोर। ऑप्शन डी ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी ताला लगा दिया जाए। आपको क्यों लगा कि ये होगा? सर, इस सवाल में कहा गया है कि इनमें से कौन से हैं जो कि सीड को यानी बीजों को फैलाने के काम में नहीं आते हैं। तो विंड यानी हवा में तो हवा लगती है तो बीज उड़ते हैं, तो इधर उधर फैलाने के काम में आ गया, यानी ये नहीं होगा। फ्रूट एक्सप्लोजन हो गया, मतलब जो पके हुए फल फेस से नीचे गिर जाते हैं उनसे स्पीड सीड नीचे चला गया, तो वो एक हो गया सोर्स। एम्ब्रॉय जो हो गया वो आपका एक बेबी फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है उसमें काम में आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन आपका स्पोर जो कि एक फ्लावर का पार्ट है, फूल का एक पार्ट है, इसकी वजह से ये आपका सीड को फैलाने के काम में नहीं आता है, इसलिए ये होगा आंसर। क्योंकि सवाल बोला गया है क्योंकि जिससे सीड किन कारों से नहीं फैलाया जा सकता है, तो स्पोर में है कि सीड इससे नहीं फैलाया जा सकता क्योंकि ये फ्लावर का पार्ट है। चल समझ गए कितना स्मार्ट है, पूरा फुल पैसा वसूल पड़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है और आपने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन इलेबोरेट करके बताया है। तो हम आपके साथ कोई टाइम पास वाला टाइप का कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका सही जवाब है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। और आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। और 2 लाख के लिए अगला सवाल ये रहा। द बोन ऑफ दीज एनिमल्स आर फिल्ड विथ एयर। ऑप्शन ए रेप्टाइल, ऑप्शन बी एम्फीबियन, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी बर्ड। जल्दी करें, आपका समय समाप्त हो रहा है। सर, ऑप्शन डी ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी ताला लगा दिया जाए। और जब आपने बताया ही है चिंपू लाला जी, तो आपके पास इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी होगा जो कि सही होगा शायद। तो एक बार आप बताइए। सर, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि रेप्टाइल, फिश, एम्फीबियन, इन तीनों में तो सर एयर होने का सवाल ही नहीं होता है बोन में, क्योंकि ये एयर बोन में है, इसका मतलब वो उड़ सकते हैं। लेकिन बर्ड उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें हॉलो बोन बोला जाता है, उनके पास हॉलो बोन होता है, यानी एक तरह से उनके हड्डी में हवा होती है जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। तो सर बर्ड होना चाहिए, ऑप्शन डी यानी कि।
और एज़ यूजुअल जैसा कि पहला सवाल के जवाब में मैंने कहा था, ये सवाल भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसीलिए आप जीतते हैं 2 लाख रुपए। और इसी के साथ दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, कुछ अपने बारे में बताइए, ये चिंपू लाला नाम के बारे में कुछ बताइए, ये कैसे पड़ा? सर ये मेरा नाम नहीं है, मुझे स्कूल में इस नाम से लोग चिढ़ाते थे और लोगों ने चिढ़ा के मेरे अंदर भर दी आग, जो आ गया मैं यूट्यूब पे आज। दिया था जो नाम, खोल दिया मैंने उसी नाम से अपना चैनल। थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो इसे थोड़ा सा लाइक दे दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो अगले मंडे को आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।